हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त सैयद बुलंद अख्तर मौजूद हूँ फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जितने भी दुनिया में ज्ञानी लोग हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मैं उनकी बहुत 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 ज़्यादा इज्जत करता हूँ और दिल से उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे खान सर की, जो कि बिहार पटना से हैं। दोस्तों, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, शायद आपको अच्छा लगे या हो सकता हो आपके कुछ समझ में आए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो क्या कहते हैं वो देखिए। एक बार हम मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे, हमको मिल गया सभी दो कैटेगरी का, एगो ये भाई साहब, हम बोले कि नहीं बोले समझ में नहीं आता है। सुनिए ध्यान से। यहाँ पे एक होता है शिया, सुन्नी, वहाबी। अरे इस टाइप का तीन होता है। अरे 72 गो कैटेगरी है इसमें। खान सर कहते हैं कि हम एक बार मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे तो उनको दो कैटेगरी के लोग मिल जाते हैं। दो कैटेगरी के कौन? एक वहाबी, एक सुन्नी। अब आगे सुनिए क्या कहते हैं। एक होता है सुन्नी, एक होता है शिया। देखो भैया, इनका कहना है कि जो अल्लाह है वो सर्वश्रेष्ठ है, इनके अलावे आप किसी से कुछ मत मांगिए, जो कहता है अल्लाह कहता है। खान सर कह रहे हैं कि इनका कहना है, यानी कि जो वहाबी हैं उनका कहना है कि अल्लाह एक है, वो सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल सच बात है, हकीकत बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। और सिर्फ वहाबी नहीं बात कहते हैं, सिर्फ वहाबी ये बात नहीं कहते हैं, बाकी जितने भी दुनिया में मुसलमान हैं, चाहे वो जिस कास्ट के हों, चाहे वो शिया हों, चाहे सुन्नी हों, चाहे बरेलवी, हनफी, कोई भी हों, वो सभी यही कहते हैं कि अल्लाह सर्वश्रेष्ठ है। और बहुत से गैर मुस्लिम भी, जो मुसलमान नहीं भी हैं, वो भी इस बात पर बिलीव करते हैं कि अल्लाह एक ही है और वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, हाँ। और जो कुछ भी मांगना है उसी से मांगना है। ये वहाबी या कोई भी धर्म का, जो भी शिया, सुन्नी या बरेलवी है, अपनी मर्जी से बात नहीं कहता है। वो वही कहता है जो कुरानुल करीम में लिखा, जो कुरान पाक में लिखा हुआ है, जो मेंशन है। ठीक है, ओके, आगे देखिए। नहीं कहते हैं कि भैया अल्लाह तो खुद जमीन पे नहीं आए, उन्होंने किसे भेजा था? प्रोफेट मोहम्मद साहब को। इसलिए सुन्नी लोग इन दोनों को मानते हैं। वो ये कहते हैं कि अल्लाह और मोहम्मद दोनों को मानना चाहिए। इनके सबसे करीबी मोहम्मद साहब थे, ये बात हकीकत भी है, उनका सबसे करीबी पैगंबर वही थे। खान सर कह रहे हैं कि सुन्नी ये कहते हैं कि अल्लाह खुद जमीन पर नहीं है, इसीलिए उसने प्रॉफिट भेजा। ये बात सच है, अल्लाह जमीन पर नहीं है, लेकिन अल्लाह इज़्ज़ व जल को हर बात की नॉलेज है। जो भी दुनिया में जितने भी अमल होते हैं, जितने भी कामों को अंजाम दिया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उन हर कामों का इल्म रखता है। हर बात तो जानता है। वो तुम्हारे दिल के अंदर क्या चल रहा है वो भी जानता है। और हाँ, सिर्फ सुन्नी ही नहीं, बाकी दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, जिस भी कैटेगरी के मुसलमान हैं, जिस भी जाति के मुसलमान हैं, चाहे वो वहाबी हों, चाहे सुन्नी हो, चाहे शिया हो, चाहे कोई भी हो, दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान, वो सभी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं, उनके सहाबाओं को भी मानते हैं, खुलफाए राशिदीन को भी मानते हैं, अल्लाह के वली को भी सबको मानते हैं। मुसलमान जितने भी नेक लोग हैं उन सब की रेस्पेक्ट करते हैं और उन सबको मानते हैं, लेकिन इबादत सिर्फ एक अल्लाह की करते हैं और उसी से मांगते हैं। सिया का क्या कहना है कि अल्लाह जो थे, इनका सबसे करीबी कौन थे? मोहम्मद साहब। और मोहम्मद साहब के दो नाती थे लोग, एक का नाम था हसन और एक का नाम था हुसैन। हसन और हुसैन, इन्हीं के नाम पर मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है। सुना आपने इन्होंने क्या कहा? इनका कहना है कि शियों का ये कहना है कि जो अल्लाह थे, तो इनको ये बात बता दो कोई कि अल्लाह था, है और रहेगा। अल्लाह था नहीं, अल्लाह है और रहेगा। और वही एक ज़ात ऐसी जो पूरी दुनिया पर कायम रहेगी, पूरी दुनिया खाक हो जाएगी। ठीक है, अल्लाह थे नहीं, अल्लाह है और रहेगा। इनको ये तक तो मालूम नहीं कौन सी चीज़ कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। ये आप लोगों को ज्ञान क्या देंगे? इनका ज्ञान जीरो है, -0 इस्लाम के बारे में। हाँ, दूसरी चीज़ों के बारे में जानते होंगे, लेकिन जब ये इस्लाम के बारे में इस तरह से बात कर रहे हैं, इनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, तो मुझे लगता है कि इनको दूसरी चीज़ों का भी ज्ञान ज़्यादा अच्छा होगा नहीं। ये खाली इस तरह की बात करते हैं जिस तरह की बात करने के बाद इनको प्रॉफिट हो, फायदा हो, इनके स्टूडेंट्स बढ़ें। और किस तरह के स्टूडेंट्स बढ़ेंगे वो आप खुद समझ सकते हैं। कोई भी दुनिया में आदमी पैसा कमाने के चक्कर में या लालच में इतना ज्यादा गिर जाता है, इतनी हद तक गिर जाता है कि वो किसी चीज की परवाह नहीं करता है, ना माँ बाप की, ना बीवी बच्चों की, ना
भगवान की किसी की परवाह नहीं करता है। जो आदमी एकदम गिर जाता है पैसा कमाने के चक्कर में, इस्लाम के बारे में वीडियो ये बनाते हैं, इनको नॉलेज बिल्कुल नहीं, -0 है। ये सिर्फ इसलिए वीडियो बनाते हैं ताकि इनके स्टूडेंट्स बढ़ें। समझ रहे हैं आप? और किस तरह के स्टूडेंट्स बढ़ते हैं ये आप खुद समझ सकते हैं। ये वही स्टूडेंट्स बढ़ते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस्लामोफोबिया की जो थॉट रखते हैं, इस्लामोफोबिया की जो थॉट दिमाग में रखते हैं, उसी तरह के स्टूडेंट्स इनके फॉलोअर्स हैं। एक बार हम मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे, हमको मिल गया सभी 2 कैटेगरी का, एगो ये भाई साहब हम बोले कि नहीं बोले समझ में नहीं आता है। सुनिए ध्यान से। यहाँ पे एक जो वहाबी वाले मिले तो कहते देखिए जब नमाज पढ़िए तो हाथ यहां मत रखिए, थोड़ा ऊपर रखिए, आप पैर ज्यादा फैलाइए। हम कहे आप हमको नमाज पढ़ना सिखा रहे हैं कि परेड करना सिखा रहे हैं? तो ये सुन्नी वाले भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं, हाथ थोड़ा नीचे कीजिए और पैर थोड़ा कम फैलाइए। अजब हाल है भैया, हम जिसमें कंफर्टेबल रहेंगे उसमें फैला लेंगे हम। खान साहब कह रहे हैं कि एक बार वो मस्जिद में नमाज पढ़ने गए तो उनको 2 कैटेगरी के लोग मिल गए। एक वहाबी, वो कहने लगे कि नमाज पढ़ो तो नियत यहाँ बांधो और पैरों को ज्यादा फैलाओ। दूसरे मिले सुन्नी, वो कहने लगे नियत को नीचे बांधो और पैरों को कम फैलाओ। तो ये इनका क्या कहना है कि इनकी जैसी मर्जी होगी वैसे पढ़ेंगे नमाज। तो मर्जी किसी की नहीं होती है, उन्होंने अपने ज्ञान के हिसाब से तुमको बताया, लेकिन अगर से अपनी ही मर्जी करना होती है आपको या हमको या किसी को, तो अल्लाह इज़्ज़ व जल ने जो दुनिया के अंदर पैगंबर भेजे क्यों भेजे, नबी भेजे क्यों भेजे। यदि आपको नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है खान साहब, तो आप कुरान का मुताला कीजिए। आप किसी से मत पूछिए, आप किसी से मत पूछिए, पहले आप कुरान की तालीम हासिल कीजिए, उसके बाद उसकी हदीसों को पढ़िए। कुरान पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नमाज पहले कायम करो, पहले नमाज पढ़ें। पहले नमाज पढ़ना बहुत जरूरी, बाद में आता है तरीका। तरीका आपको मिलेगा हदीस में। हदीस आप पढ़ेंगे उसमें आपको तरीका पता चल जाएगा कि मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे नमाज पढ़ी, फिर आप भी उसी तरह से नमाज पढ़िए। ठीक है, आप किसी के कहने से मत जाइए, किसी के कहने पे मत जाइए, किसी की बात मत सुनिए। ठीक है, अगर से आप कुरान पढ़े होते, हदीस पढ़े होते, तो आपको ये बात मालूम होती है कि हमको नमाज किस तरह से पढ़नी है। आपकी इतनी उम्र हो गई है, आप लोगों को ज्ञान देते हैं और अभी तक आपको ये तक नहीं मालूम कि नमाज कैसी पढ़नी चाहिए। आप कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक बार मस्जिद जाने से पूरा ज्ञान हासिल नहीं हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर से आपके स्टूडेंट, जैसे कि आप साल भर पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, अगर से आपका जो स्टूडेंट है साल में 1 दिन क्लास अटेंड करेगा, तो क्या वो पूरे साल भर का शिक्षा प्राप्त कर लेगा? नहीं करेगा पूरी साल भर की शिक्षा प्राप्त। उसको आपका हर क्लास अटेंड करना पड़ेगा पूरी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। इसी तरह से सिर्फ एक बार नमाज पढ़ने से कुछ नहीं होता है, एक बार बात करने से कुछ नहीं होता है। आप वक्त दीजिए, थोड़ा वक्त निकालिए इस्लामिक कल्चर के बारे में, इस्लामिक तालीम के बारे में, कुरान के बारे में, हदीस के बारे में, तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। एक बार मस्जिद जाने से पूरा ज्ञान हासिल नहीं हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? अगर से आप इस तरह से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा ज्ञान हासिल करके, तो फिर आपके स्टूडेंट्स तो फेल हो जाएंगे, वो सिर्फ आपकी ही कोचिंग में पास हो पाएंगे।